नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही क्रिएटिव नंबर के बारे में। नंबर कौन सा है? नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 के बारे में आज हम लोग जानेंगे। आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं कि मैम नंबर 1 के बारे में आपने बताया, नंबर 2 के बारे में आपने बताया, बट आज हम बात करने वाले हैं नंबर 3 वालों के बारे में। तो ये सीरीज कंटिन्यू रखते हैं। नंबर 3 वाले कैसे होते हैं और ये कौन से प्लैनेट से रूल होते हैं, इन सब की डिटेल्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, सो दैट आपको हर बार मेरी नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि नंबर 3 वाले कौन से लोग हैं। आपको कैलकुलेशंस मैंने ऑलरेडी बता रखी है, बट दोबारा से बता देती हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ है 3 दिसंबर, ठीक है, तो आप 3 दिसंबर में तो 3 आ ही गया है, तो नंबर 3 तो आप वैसे भी हो। लेकिन अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर, यानी कि 1 2 12, तो 2 + 1 कैसे हो जाएगा? = 3, तो आप नंबर 3 कहलाते हो। सिमिलरली इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है अपने डेट ऑफ बर्थ को, यानी कि जो आपका पहला डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको कैलकुलेट करके जो भी टोटालिटी मिलती है वो आपका जो है मूलांक नंबर है। ओके, तो अभी कैलकुलेशन टेक्निक्स तो मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन्स में बता दी हैं और इजी भी हो रहा होगा, लेकिन कुछ लोग मुझे बोल रहे होंगे कि मैम मुझे नहीं आती कैलकुलेशंस, आप सिंपल भाषा में बताइए कि मूलांक 3 कौन से लोगों के लिए है। तो जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है किसी भी महीने में, वो मूलांक नंबर 3 होते हैं। दोबारा से बोल रही हूँ, जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है उनको हम लोग बोलेंगे मूलांक नंबर 3। ओके, तो मूलांक नंबर 3 वाले होते क्या है? देखिए, मूलांक 1 से 9 में नंबर 3 जो आता है बहुत ही क्रिएटिव और अबंडेंट नंबर भी माना जाता है। अब 3 किससे रूल होता है वो तो हम बाद में आएंगे, बट मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो मूलांक 3 नंबर है वो लोग बहुत ज्यादा अबंडेंट होते हैं। ये न्यूमरोलॉजी में एक ऐसा नंबर है जो आपको बहुत अबंडेंस देता है, पैसा देता है, लक देता है। क्यों देता है आखिरकार? क्योंकि 3 नंबर यानी कि मूलांक 3 के जो लोग हैं वो उनके जो प्लैनेट रूलर होते हैं वो जुपिटर होते हैं, यानी कि गुरु। और गुरु आपको पता ही है कि सबसे बड़ा प्लैनेट है, और गुरु का मतलब ये भी है कि गुरु के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, लर्निंग स्किल्स होते हैं, टेक्निकलिटीज में बहुत अच्छे होते हैं। धीरे धीरे करके हम इनकी पर्सनालिटीज में, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस में आएंगे, बट उससे पहले कुछ जान लीजिए 3 नंबर वालों की और भी कुछ खासियत बात है। जैसा कि मैंने बोला कि मूलांक 3 वाले के रूलर प्लैनेट कौन है? जुपिटर। और जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो कि सन, मून, दोनों प्लैनेट्स को ही कंट्रोल करता है। जुपिटर को हम लोग हमेशा गुरु का दर्जा दिया है, एस्ट्रोलॉजी में या कहीं पे भी, वेदास में भी गुरु का दर्जा जुपिटर को ही दिया गया है। नाउ जुपिटर जो प्लैनेट है, यानी कि 3 नंबर, जिसकी हम मूलांक 3 की बात कर रहे हैं, तो 3 नंबर के जो गुरु हैं वो तो जुपिटर है। जुपिटर पूरे सारी सन और मून को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा सक्षम रहते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब ये भी है कि ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको बहुत सारी, जब हम प्लैनेट्स की रीडिंग करेंगे उसमें मैं और डिटेल में आपको बताऊंगी, बट मूलांक 3 कैसे जुपिटर से कनेक्टेड है, क्योंकि 3 नंबर जुपिटर का ही होता है। और जुपिटर एक ऐसा नंबर है, 3 नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि आपको एक्सपेंशन यानी एक्सपैंड करने में मदद करता है, अबंडेंट करने में मदद करता है। कोई भी ऐसी चीज जो कि आप बहुत सालों सालों तक कर नहीं पाते हो या लिमिटेशंस में रखते हो अपने आप को, तो जुपिटर यानी 3 नंबर कभी भी अपने आप को लिमिटेशंस में नहीं रखता है। ये एक ऐसा नंबर है जो कि बहुत ज्यादा एक्सपैंड करता है। तभी आपने देखा होगा कि जब हम 3 को बनाते भी है क्रिएटिवली, तो वो कितने क्रिएटिव तरीके से, यानी कि हाथ पे हाथ
आप अगर 3 की आकार को भी देखोगे ना, व्हेन यू ड्रॉ 3, तो किस तरीके से 3 और 3 मतलब एक पोर्शन और दूसरा पोर्शन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो नंबर है, नंबर 3, हमेशा यूनिटी पे बिलीव करते हैं। दे डोंट बिलीव इन सेपरेशन। सेपरेशन की कोई चीजें ये सोचते नहीं है। ये सब लोगों को साथ मिलके चलने के बारे में ज्यादातर सोचते हैं। नंबर 3 एक ऐसा नंबर है जो कि आपको फिलोसफिकल लोगों के साथ जुड़े रहने में बहुत मदद करता है। यानी कि अगर आप नंबर 3 हो तो आप बहुत ज्यादा फिलोसफी में बिलीव करते हो, या स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, या बहुत अच्छे रिलीजियस हो, आप पूजा पाठ ये सब करने में बहुत ज्यादा बिलीव रखते हो। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप एक टीचर के रूप में हो। आप एक टीचर हो जो दूसरों को हमेशा ज्ञान, नॉलेज, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्ञान बांटना, नॉलेज बांटना, 3 नंबर वालों के लिए चुटकी भर का काम है। 3 नंबर वालों को बहुत ज्ञानी बोला जाता है, क्योंकि ज्ञान कहाँ से आता है? गुरु से आता है। ठीक है, सो गुरु हमेशा ज्ञान के सरताज होते हैं, राइट। तो ये जो 3 नंबर वाले हैं, सबसे पहले बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं। इनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं, क्योंकि इनकी नॉलेज बहुत ज्यादा ऊपर तक जाती है। और इनको एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या बोले, ये तो अच्छा ही बोलेंगे, कि ये हर चीज सीखना चाहते हैं। ये ऐसे नंबर हैं जो कि हर एक दिन कुछ ना कुछ नया अगर सीखने को इनको मिले तो ये छट से भागेंगे कि हाँ भाई हमें तो सीखना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो न्यूज़पेपर रोज क्यों ना पढ़ना हो, चाहे कोई बुक्स क्यों ना पढ़ना हो, फिलोसफिकल बुक्स जिसमें बहुत सारा नॉलेज हो, या फिर कोई स्टडी। क्योंकि ये जो नंबर है, नंबर 3, ये स्टडीज के बारे में बहुत ज्यादा शातिर होते हैं। इनको अगर आप कुछ भी ना दो तब भी इनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। ये पर्दा कैसे बना, ये डोर कैसे बनी, ये सोफा कैसे बना, उसके अंदर की चीज कैसे आई, या इसको ऐसे कैसे करते हैं, उसको वैसे कैसे करते हैं, ये लैपटॉप क्यों बना है, दुनिया में लैपटॉप क्यों बना है, क्यों, क्या अंदर इसकी चीजें हैं। तो ये जो 3 नंबर वाले लोग हैं, इन लोगों के पास बहुत सारा ज्ञान होता है। ज्ञान बांटते भी हैं, ज्ञान लेते भी हैं, और ज्ञान इनके अंदर वैसे ही सीमित रहे। 3 नंबर वाले बहुत ज्यादा लकी होते हैं हर एक चीज में। तो आप देखोगे कि जो 3 नंबर वाले हैं ना, इनके घर में कभी भी भंडारा खत्म नहीं होगा, खाने का, पैसों का, पैसों की बहुत ज्यादा इनको भंडार मिलती है। अगर आप बोलो कि मैम मैं 3 नंबर हूं बट मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप अबंडेंट हो, आप फॉर्चुनेट हो। कुछ ना कुछ तरीके से 3 जुपिटर आपके लग्न में, या आपके साइन में, आपके चार्ट में, या आपके इवन नाम के न्यूमरोलॉजिकली भी फिट हो जाता है। बिकॉज 3 नंबर मतलब ही गुरु, जुपिटर। तो जुपिटर जब भी किसी आपके लग्न साइन में आता है, हाउस में आता है, तो उस पर्टिकुलर हाउस को वो स्ट्रॉन्ग बना देता है। जुपिटर का काम ही होता है उस पर्टिकुलर चीज को स्ट्रॉन्ग बनाना। अब आप बोलोगे मैम इसको कैसे हम लोग देख सकते हैं? कुछ सिंपल, बहुत ही सिंपल सी टेक्निक बताऊंगी। कभी क्या होता है कि 3 नंबर वाले बहुत सारी नॉलेज बांटते हैं, बहुत सारी नॉलेज देते हैं, और कभी कभी कुछ ज्यादा ही ज्ञान बांट देते हैं। मतलब आपको जरूरत नहीं है ज्ञान की, बट वो समझेंगे मैं तो गुरु हूं, मैं तो जरूर ज्ञान बांटूंगा या बांटूंगी, वॉटेवर। तो 3 नंबर वालों के अंदर एक खासियत होती है, कुछ लोग चिढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान बांटने में बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, थोड़े से ओवर स्मार्ट बोल सकते हो। अपने आप को ज्ञान, नॉलेज के लिए ओवर स्मार्ट जरूर समझते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ज्ञान उन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं है। तो ये एक 3 नंबर वालों में आप हमेशा से देखोगे कि भाई मुझे तो तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए थी, बट तुमने फालतू में ही सलाह दे दी। अब ये चीज आप देखोगे कि बहुत सारे दूसरे नंबर्स के साथ अगर आप 3 नंबर को बिठा दोगे तो हमेशा 3 सामने बोलेगा मेरे को तेरे से ज्यादा नॉलेज है। तो ये थोड़ा सा मुझे मैं ये बोल सकती हूँ कि एग्रेशन नहीं, बट इट्स लाइक ओवर कॉन्फिडेंस। इसको मैं ओवर कॉन्फिडेंस जरूर बोल सकती हूँ। ये लकी शेड्स यानी कि लकी कलर्स है, पर्पल, ग्रीन, वायोलेट, इस तरह की चीजें अगर ये पहनते हैं, कभी कभी तो येलो भी इनके लिए बहुत लकी साबित होता है। तो आप देखोगे कि 3 नंबर वाले येलो बहुत ज्यादा पहनना चाहते हैं, कि वो सन की एनर्जी तो मैं नहीं बोलूंगी, बट यस अपने आप को कहीं पे अगर प्रेजेंटेबल बनाना है तो 3 नंबर हमेशा सामने बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल होते हैं। इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग होती है। आप कभी भी ये नहीं देखोगे कि 3 नंबर वाले
ऐसे ढुलकू ढुलकू से कपड़े पहन के बाहर आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं आप पाओगे। हमेशा पाओगे कि वो बड़े कोटेड सूटेड या प्रेजेंटेबल लुक्स में होंगे, बहुत प्रोफेशनल, जैसे बोलते हैं ना कि 3 नंबर वालों की खासियत है प्रोफेशनल बहुत ज्यादा होते हैं। अगर ऑफिस में इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में तो खैर जाएंगे ही जाएंगे तैयार होके, बट लेकिन आप अगर उनको किसी बोलोगे ना कि यहाँ पे यार मार्केट ही जाना है, मार्केट चलते हैं, तो 3 नंबर वालों के अंदर आप ये देखोगे कि हमेशा फॉर्मल कपड़े, जैसे जो प्रेजेंटेबल हो, जो ऐसे नॉट पजामास पहन के मार्केट चले जाना, ये 3 नंबर वालों में आप देखोगे ये कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमेशा पैंट्स, लड़कों के लिए तो सूटेड बूटेड, एंड लड़कियों के लिए हमेशा प्रेजेंटेबल, जैसे कि सूट हो गया प्रॉपर। तो आप बोलोगे कि यार हम तो बस मार्केट ही जा रहे हैं, तुम तो इतना तैयार होके बैठ गए हो, क्योंकि 3 नंबर वालों में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दे आर वेरी वेरी क्रिएटिव पीपल, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी उनके अंदर ऐसा है भर भर के, बाप रे। आप बोलोगे भाई 3 नंबर वाले आप तो बिल्कुल कमाल हो, क्योंकि 3 जो नंबर है वो देखो ना आकार क्या बना हुआ है उस 3 नंबर वाले बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं खुद भी। और अगर इनको कहीं पे कुछ प्रेजेंट भी करना है, लेट्स से प्रेजेंटेशन देना है, कुछ देना है, तो दे आर वेरी वेरी क्रिएटिव। वो अपनी प्रेजेंटेशन को इतना ब्यूटीफुल बनाएंगे, इतना ब्यूटीफुल बनाएंगे कि अगला बंदा तो इम्प्रेस, क्या मतलब बोलेगा ये तो तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ में। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि 3 नंबर वाले कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बातें हैं, नंबर वालों की एक बहुत ही खासियत बात है, पार्टीज बहुत करते हैं, लोगों के साथ बात करना, कम्युनिकेशन, लोगों के साथ इधर उधर की भी बातें करना, थोड़ी बहुत गॉसिपिंग में भी इंटरेस्ट लेते हैं 3 नंबर वाले। इधर उधर की बात करना, पार्टीज करना, लोगों के साथ मिलना, अगेन नॉलेज गेन करना कि भाई तुम एक नए इंसान हो, तुम अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। तो आप देखोगे 3 नंबर वालों के अंदर एक खासियत बात होगी कि आप अगर उनसे मिले फर्स्ट टाइम में, तो वो आपके बारे में बहुत सारी चीजें पूछेंगे। आप कहाँ काम करते हो, क्या करते हो, अच्छा आपको क्या पसंद है। और अगर आप उनके घर के मेहमान हो गए तो माय गॉड, दे आर गोइंग टू मेक यू लाइक फील सो कंफर्टेबल कि आपको ऐसा लगेगा ओ माय गॉड, ये तो मतलब क्योंकि जुपिटर गुरु को पता है कि किस तरीके से लोगों से पेश आना है, बात करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं 3 नंबर वालों के अंदर, बहुत नॉलेज है, नॉलेज के चलते बहुत सारी चीजें बांटते हैं, नॉलेज देते हैं। एंड 3 नंबर वालों की बात ये भी है कि लोगों से मिक्सअप करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको अपने फ्रेंड्स सर्कल ज़्यादा बनाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। उनको ऐसा लगता है कि हर किसी से बात करना है, हर किसी से फ्रेंडशिप करनी है, हर किसी को वही दर्जा देना है जो बाकी लोगों को देना है। 3 नंबर वालों के अंदर आप ये चीज़ ज़रूर देखोगे कि वो आपको बहुत कंफर्टेबल फील करा रहे हैं, बहुत हम्बल होते हैं जबान में, कम्युनिकेशंस में, थ्रोट चक्रास में बहुत हम्बल होते हैं। जब भी आप उनके सामने आओगे तो दे विल बी लाइक वेरी प्रेजेंटेबल। वो आपको एज अ गेस्ट, मतलब आपको ऐसा फील करवाएंगे कि ओ माय गॉड आप कुछ यू आर अ सरताज और सम्मान, इस तरीके की फीलिंग आपको 3 नंबर वालों की, क्योंकि हर एक गुरु का नंबर है ना, तो 3 नंबर एक्सपेंशन जो भी होगा बड़ा बड़ा होगा, यानी कि खाने पे इनवाइट किया है तो बहुत सारा खाना, बहुत सारा आइटम्स, जो भी बोलोगे वही देंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि ओवर तो नहीं हो रहा, कहीं होते हैं ओवर, क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन का नंबर है, तो जो भी करेंगे बहुत एक्सट्रीम लेवल में करेंगे। ओके, 3 नंबर वालों की एक बहुत ही खासियत चीज होती है कि वो बहुत चाइल्डिश इन नेचर होते हैं। इनको हंसी मजाक बहुत पसंद है, सार्केस्टिक बहुत ज्यादा होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। अगर कुछ मजाक करते हैं तो खुल के मजाक करते हैं, आपको कभी भी ऐसा फील नहीं कराएंगे कि आप अकेले हो। हमेशा गुरु जो है अपने फॉलोअर को या जो उनके स्टूडेंट को कभी भी अकेला फील नहीं कराएगा कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है। हमेशा वो के साथ रहेंगे, हमेशा आपको ये फील रहेगा ओ माय गॉड मैं 3 नंबर वालों के पास जरूर जाऊंगा, बिकॉज वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं 3 नंबर वाले। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस भी बहुत ज्यादा, आपको ऐसा लगेगा इनके फेशियल एक्सप्रेशन इतने अच्छे होते हैं कि उनको लगेगा ओ माय गॉड ये यार क्या एक्सप्रेशन दिया है इन्होंने। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा।
एक्सप्रेशन से, सेंस ऑफ ह्यूमर में कैसे टैक्टिक्स करना है, लोगों को कैसे हंसाना है, एक फन चाइल्ड लाइक नेचर होता है 3 नंबर वालों के अंदर। एक चाइल्ड लाइक नेचर, बचपन की जो हमारी जो यादें होती है ना, बचपन की ताज़ा हो जाती है जब हम अपने स्कूल डेज को याद करते हैं कि हमने अपने स्कूल डेज में क्या क्या किया था। तो 3 नंबर वालों के पास चाहिए या ऐसा पार्टनर चूज करिए जो आपके 3 नंबर में है, सो दैट वो आपको हमेशा हंसाते रहेंगे, कभी भी आपको सैडनेस में नहीं डालेंगे। तो 3 नंबर हर एक पर्सन के लाइफ में होना ही चाहिए, चाहे वो फादर हो, चाहे वो मदर हो, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो या भाई क्यों ना हो जाए। ओके, 3 नंबर वालों से हमेशा जुड़े रहिए। 3 नंबर वाले बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक होते हैं। इनका नेचर ना आर्टिस्ट बोलते हैं हम लोग इनको। पेंटर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं। इनको पता है कि आर्ट क्या होता है। दे स्टडी आर्ट अ लॉट। इनको आर्ट पढ़ाई करने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप देखो कि 3 नंबर वाले मोस्टली इंटीरियर डिजाइनर्स हैं या फिर कोई पेंटर हैं, आर्टिस्ट है, इंटीरियर डेकोरेटर्स है, आई एम जस्ट गिविंग स्मॉल स्मॉल एग्जांपल। क्रिएटिव डिजिटल मार्केटिंग में है। तो आप देखोगे कि 3 नंबर वालों को मार्केटिंग भी बहुत अच्छी आती है, बिकॉज उनको पता है कि क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स इनके बहुत अच्छे होते हैं। तो उनको पता होता है कि क्लाइंट्स को कैसे अट्रैक्ट करना है, क्लाइंट्स को कैसे अपने अपने जो भी कंपनी में आप काम करते हो वहां पे कैसे, किस तरीके से, टॉपिक्स क्या है। क्योंकि नॉलेज कम्युनिकेशन, आर्ट, ये चीजें अगर मिल जाए तो बिजनेस एनालिस्ट भी बहुत अच्छे हो सकते हैं 3 नंबर वाले। तो अगर आप कोई फील्ड, आप 3 नंबर हैं एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, तो आपको इस तरह की चीजों में जरूर जाना चाहिए, सो दैट आपकी क्रिएटिविटी और आगे बढ़ेगी। ऑफ कोर्स मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व। आपके लग्न चार्ट कहाँ है, आप किस तरीके से, बहुत सारी चीजें होती है। बट अगर आपको जिस्ट में जानना है कि आपका करियर अपॉर्चुनिटी क्या होना चाहिए, तो 3 नंबर अगर हो तो कुछ क्रिएटिव चीजों के ऊपर जाओ, मार्केटिंग में जाओ, डिजिटल मार्केटिंग में जाओ। आजकल डिजिटल मार्केटिंग कितना, एआई टूल्स जो आजकल लेटेस्ट चल रहे हैं उसमें भी कुछ नॉलेज गेन करो। तो नॉलेज या राइटर, पोएट, कम्युनिकेशंस, एडिटर, बहुत अच्छे एडिटर्स, एडिटिंग स्किल्स होते हैं 3 नंबर वालों के पास। तो यस, यू कैन गो अहेड। वो कहते हैं ना, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई, दैट इज 3 नंबर, वेरी वेरी चार्मिंग। उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी होती है कि व्हेन दे एंटर टू एनी काइंड ऑफ अ पार्टी और गेट टुगेदर, सबका मूड अच्छा हो जाता है। बिकॉज लोगों को हंसाना कैसे है, 3 नंबर वालों को बहुत अच्छे से आता है। जैसे मैंने बोला था, सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा, सार्कास्टिक भी होते हैं, कई बार टॉन्ट भी मार देते हैं कुछ ना कुछ तरीके से। बट लेकिन लोगों को बड़ा चाइल्ड लाइक नेचर, दैट बचपन में जैसे हम लोग होते थे, लोगों का मजाक उड़ाना, बट नॉट इन अ नेगेटिव वे। आजकल हम मजाक उड़ाते तो वी फील समथिंग एल्स, बट लेकिन 3 नंबर वाले इसको बहुत लाइटली मजाक उड़ाते हुए आपकी बहुत सारी चीजें बता देंगे। 3 नंबर वालों की एक बहुत ही बुरी आदत है, नाइव होते हैं बहुत ज्यादा। बिकॉज इनका जो नेचर होता है ना, चाइल्ड लाइक नेचर, जैसे मैंने बोला, उस वजह से बड़ी मैं इनको ये बोलूंगी कि नाइव नेचर की वजह से बहुत ज्यादा ऐसे नहीं सोचते कि दुनिया में सीरियस भी होने की जरूरत है। अपनी इसी नेचर की वजह से ये लोग कुछ डिसीजंस अपने लाइफ के गलत ले लेते हैं। जैसे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैच्योरिटी होती है कि आपको टक 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 काम करना है। सीरियस लोगों के साथ ये मिक्सअप नहीं हो सकते, बिकॉज जो सीरियस होते हैं, जो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इनके साथ इनको लगता है कि यार क्या, तुम लाइफ को एंजॉय करो ना, लाइफ है हमारे पास, लाइफ को एंजॉय करने वाली टाइम है। बट 3 नंबर वाले नहीं करेंगे, ये बोलेंगे। 3 नंबर वाले उन लोगों के साथ कभी भी मिक्सअप नहीं होते जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जिनका कोई रिलेशंस नहीं है, जो रिलेशंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बस अपना काम करते रहते हैं। तो 3 नंबर वाले मैच्योरिटी में कम होते हैं। हालांकि गुरु के नंबर है, मैच्योर होना चाहिए, बट लेकिन उनके चाइल्ड लाइक नेचर की, यहाँ पे हम गुरु प्लेनेट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम 3 नंबर की बात कर रहे हैं। तो गुरु से तो रूल्ड है, बट बहुत सारी चीजें गुरु की ले नहीं पाते हैं 3 नंबर वाले। होते गुरु के ही हैं, बट लेकिन ले नहीं पाते। उनका चाइल्ड लाइक नेचर उनको ग्रो करने नहीं देता है। तो आप देखोगे 3 नंबर वालों के अंदर मैच्योरिटी लेवल थोड़ी कम होती है। क्या डिसीजंस कहाँ लेना है ये नहीं समझ में आता उनको, क्योंकि वो लाइफ को बहुत ही
जॉयफुल, एक एक चीज कैसे एंजॉय करना है, जिंदगी का क्या मजा है, उसमें ज्यादा रहते हैं। छोटी छोटी चीजों में ही सेटिस्फैक्ट्री हो जाते हैं। इनके ड्रीम्स बहुत ज्यादा होते हैं, बट इतने ड्रीमी वर्ल्ड में नहीं खो जाते। इनको पता है कि ड्रीम्स है, करना है, बट लेकिन छोटी छोटी चीजों में दे बिकम वेरी हैप्पी। उस वजह से क्या होता है ना कि लाइफ की जो सीरियसनेस है, लाइक अभी तक इतना पैसा कमा लेना चाहिए था, अभी शादी करनी है, इन सब चीजों में थोड़ा सा ना डामाडोल सिचुएशन हो जाता है। या कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई सीरियस रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप उनको बोलो लेने के लिए तो नहीं ले पाएंगे, बिकॉज वो जो एक चाइल्ड लाइक नेचर है वो कहीं नहीं जाएगा। इनका इनका चाइल्ड लाइक नेचर इनको लिव लाइफ लाफ इस वाले स्लोगन में लेके जाता है, जिसका मतलब ये है कि दुनिया की जो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो यूजुअली लोग लेते फिरते हैं, टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, उन सब चीजों से ये बाय बाय टाटा, मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा ही नहीं या लूंगी ही नहीं, बिकॉज मुझे तो लाइफ को एंजॉय करना है, परेशान थोड़ी रहना है। इसलिए ये हमेशा लाइफ को एंजॉय करने में ज़्यादातर रहते हैं, रादर देन थिंकिंग कि ये एक सीरियस चीज़ है, हमें इतना पैसा कमाना है, हमें इतना काम करना है। ये ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं होता, इनको पता तो होता है, बट लेकिन लाइफ को एंजॉय करने का जो चस्का है ना इनके अंदर, वो कहीं नहीं जाता है। सो आप नंबर 3 वालों को ये देखोगे कि दे आर नॉट वेरी सीरियस विथ लाइफ, जिस वजह से वो काफी लोगों के साथ घिरे तो रहते हैं, रिलेशंस तो बनाते हैं, बट जो अपने लाइफ का जो, जैसे वी हैव टू अर्न सर्टन मनी, वी हैव टू हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या ये जो लोग जिसमें इन्वॉल्व रहते हैं मोस्टली, इन सब बातों को इनसेन समझते ये तो पागल है। लाइफ मिली, एक ही लाइफ मिली है, उसको अर्न करिए। मतलब एक चीज पे, शाइनी ऑब्जेक्ट्स पे फोकस बहुत ज्यादा है इनका। लाइक आज पार्टी है, कल इसके यहाँ जाना है, या इसका आज बर्थडे है, मतलब जो हंसी मजाक की चीजें हैं उस पे ज्यादा फोकस है। अगर आप ये बोलोगे कि भाई कल ना मेरा एग्जाम है, पढ़ाई कर ले, तो 3 नंबर वाला बोलेगा भाई एग्जाम है, पढ़ाई कर लेंगे, सब हो जाएगा, तू पढ़, मैं आज थोड़ा सा टीवी देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, या आज मैं थोड़ा चाय पी के आता हूँ कहीं पे। तो आई एम नॉट सेइंग कि दे आर नॉट सीरियस, बट एट सर्टन पॉइंट्स इनको लाइफ के मजे बहुत लेने होते हैं। सो उस वजह से वो अपने लाइफ में जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं, जैसे कि अर्निंग मनी, व्हाट वी डू फॉर अ लिविंग, हाउ वी अर्न मनी, हमको पैसा चाहिए या फिर हमको कुछ काम करना है, कुछ गोल्स करना है, उसमें बिलीव नहीं करते। दे बिलीव इन फिलोसफी कि इफ वी डू गुड वी गेट गुड, और वो कैसे मिलेगा, नॉट केयरिंग कि वो किस तरह से मिलेगा, क्या होगा। सो चाइल्ड लाइक एनर्जी। ओके, जब हम बच्चों को कुछ पता थोड़ी होता है, बड़ों को पता होता है, पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चों को कैसे संभालना है। बच्चों को थोड़ी पता होता है कि वेयर दे हैव टू लीड देयर लाइव्स। उनको पता है कि आज मुझे पढ़ाई करनी है, होमवर्क करना है, कर लिया मैंने होमवर्क, अब मैं मस्ती करूंगा। सो 3 नंबर कुछ ऐसा ही है, होमवर्क कर लेंगे, बट गुरु इनके ऊपर चढ़ा होता है, नॉलेज इनके पास बहुत है, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, बट उन नॉलेज को अगर ये अपने काम में यूज करे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कमा सकते हैं, बट लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, बिकॉज दे डोंट लाइक दैट, दे डोंट लाइक टू बी सीरियस। उनको लाइफ में सीरियस नहीं होना है, दे जस्ट वांट टू हैव फन। 3 की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, वीक पॉइंट। नंबर 3 सीरियस नहीं रहता है, उस वजह से नंबर 3 के बहुत सारे रिलेशनशिप्स प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। लेट्स से इफ यू आर मैरिड टू अ नंबर 3,
आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, कोई 12 दिसंबर या 12 सितंबर को पैदा हुआ है, ओके, एंड लेट्स से दैट आपकी वाइफ 3 नंबर है, या लेट्स से आपके हस्बैंड 3 नंबर है, ओके, एंड यू हैव बीन फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस बिकॉज आप 3 नंबर को समझ नहीं पा रहे, बिकॉज 3 नंबर बहुत चाइल्ड लाइक नेचर है, आपका भी वैसा नेचर होना चाहिए, वरना 3 आपके साथ डील नहीं करेगा, क्योंकि 3 में एक खासियत है, 3 हर चीज को लाइटली लेता है। अगर कोई भी चीज उनको प्रेशराइजेशन लगी, फोर्सफुल लगी, सीरियसनेस लगी, दे आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट विथ यू बिकॉज दे आर क्रिएटिव पीपल, क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं 3 नंबर। और आर्टिस्ट को कभी भी आप ये नहीं बोल सकते अकाउंट्स का काम करो, ठीक है, एमबीए में डिग्री पास कर दो, नहीं, अकाउंट्स के लोग अकाउंट्स का काम करेंगे, एमबीए वाले एमबीए का करेंगे, अकाउंट्स वाले अकाउंट्स का करेंगे, एचआर का काम करेगा, और आर्टिस्ट आर्टिस्ट है। आप ग्राफिक डिजाइनर को ये जैसे नहीं बोल सकते हो ना दैट समबडी हैज डन डिग्री इन ग्राफिक डिजाइनिंग, तो क्या आप उसको बोल सकते हो कि तुम, आजकल वैसे मल्टीटास्किंग हो रहा है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हम अगर थोड़े पिछले टाइम में चले जाएं तो जो ग्राफिक डिजाइनर को क्या आप ये बोल सकते हो कि आप एचआर का काम करोगे, या ग्राफिक डिजाइनर को आप बोल सकते हो भाई तुम्हें ना बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहिए, नहीं होगा उससे, क्योंकि उसका वो जो क्रिएटिव पर्सन है उन लोग की चीजें थोड़ी अलग होती हैं। तो 3 नंबर वालों के लिए भी साथ सेम ही इश्यूज हैं कि इनके साथ आप सीरियस नहीं हो सकते हो, सीरियसली कोई बात करोगे तो दे विल गेट बोर्ड ऑफ दिस, बोलेंगे यार इधर उधर की, हाँ जैसे मैंने बोला थोड़ा गॉसिप की बातें करते हैं बट नॉट इन अ नेगेटिव वे। कुछ लोग गॉसिप करते हैं बहुत नेगेटिव तरीके से, ओके, तुझे पता है इसका ये हुआ था, तुझे पता है इसका वो हुआ था, वो वाली गॉसिप नहीं करते 3 नंबर वाले। इफ यू आर गेटिंग दिस रॉन्ग, 3 नंबर वाले वो गॉसिप करेंगे जो आपको हंसाएगा, पता है इसने ना ऐसे करा था, ये बचपन में ना ऐसे करता था, लाइक दिस, नॉट इन अ सीरियस वे, कि वो जो गॉसिप मॉन्गर्स वाले गॉसिप नहीं। तो इस चीज को आप समझना, 3 नंबर वाले गॉसिप मॉन्गर्स नहीं होते हैं, दे आर लाइक they will make fun in a very lighter way, not that आपको बुरा लग जाएगा। अगर आपको बुरा लगेगा they will feel भाई कितना बेवकूफ आदमी है, मैंने तो मजाक में बोला था, तूने इसको इतना सीरियसली ले लिया, तो एकदम गधा है गधा। इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है नंबर 3 वालों को, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो ये जो चीजें हैं नंबर 3 वालों की, कभी कभी क्या होता है रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा हलचल मच जाती है, और इनके साथ लेट्स से कोई सीरियस नंबर बैठा है, सीरियस नंबर, विच इज अ सीरियस नंबर, लेट मी थिंक, सीरियस नंबर, ओके, सो मैं सीरियस नंबर में नंबर 1 को ले रही हूँ, बिकॉज नंबर 1 भी वैसे फन लविंग होते हैं, बट लेकिन नंबर 1 के साथ 3 का पक्का नहीं है बिकॉज 3 नंबर 1 पे भारी पड़ेगा, है तो वो गुरु ना, तो वो सूर्य पे भारी पड़ सकते हैं। हालांकि सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, बट लेकिन यहाँ पे 3 नंबर 1 नंबर से थोड़ा सा आगे है। सो आप लोगों ने मेरे को एक चीज बोली थी कि मैम आप एक चीज नहीं बता रहे हो, नंबर्स कौन से किसके साथ कंपैटिबल होते हैं। वेल, सो 3 नंबर वाले किस किस नंबर के साथ कंपैटिबल होते हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। 3 नंबर 3 के साथ अच्छा जाता है, बट 3 और 3 अगर साथ में हो तो अच्छा रहता है, एक्सीलेंट नंबर में आता है। हालांकि ये ऐड करके हमको 6 मिलता है, बट लेकिन हमें बहुत सारी चीजें इसके अंदर देखनी होती हैं। तो इस वीडियो में तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें कवर अप नहीं हो सकती हैं, तो मैं ऊपर से थोड़ा थोड़ा बता सकती हूँ। 3 अगर 3 के साथ जाता है तो अच्छा रहता है, बट अगेन नंबर्स का आंकड़ा ऐसा होता है कि आपको बस मैं जो अभी नॉलेज दे रही हूँ ये ऊपरी नॉलेज है,
ओके अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, न्यूमरोलॉजी चेक कराना है, स्पेल करेक्शंस करवाने हैं, तो उसके लिए अलग से आपको मुझे मेल करना होगा। मेल आईडी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग देख सकते हो। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाके नंबर 1 और 2 की भी जो मैंने वीडियो बना रखी है उसको भी जाके आप लोग देख सकते हो, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि नंबर 1 वाले कैसे हैं, नंबर 2 वाले कैसे हैं। तो 3 का 3 के साथ बहुत अच्छा है रिलेशन, 3 का 9 के साथ ओके ओके है, 3 का 8 के साथ ओके ओके है, 3 का 7 के साथ ओके 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 है, लेकिन 3 का 6 के साथ अच्छा नहीं है। सो यूजुअली इन न्यूमरोलॉजी हम लोग इस नंबर को अवॉइड करते हैं। 3 का 6 के साथ कभी नहीं बन पाएगा। तो जिसका नंबर 6 है, लेट्स से आपके पार्टनर का नंबर 6 है, तो आप बोलोगे मैम बनता तो है बट लड़ाइयाँ बहुत होती है, तो वो छोटी मोटी चीजें हैं। बट अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे कि 3 का किसके साथ नहीं बनेगा, तो 3 का 6 के साथ कभी भी नहीं बन सकता। इनफैक्ट 3 का 6 के साथ बहुत अच्छे नंबर्स नहीं आते हैं। रेस्ट जो है आपको बाकी की वीडियोस में हम लोग बताएंगे, लेकिन नंबर 3 की जो जर्नी है, नंबर 3 की जो एक्सप्लेनेशन है, यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई है मेरी ये वाली वीडियो। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट नंबर के लिए, यानी कि नंबर 4 वालों के लिए नंबर आने वाला है। नंबर 4 वालों का वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नंबर 4 की रीडिंग्स को लेकर, मैसेजेस को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। बाय बाय।